अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। याद करो मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ही रोल प्ले करता है जो मास करता है। मास हमें बताता है कि कितना मुश्किल है उसे हिलाना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताता है कितना मुश्किल है उसे घुमाना। पर जितनी आसानी से मास पता पड़ जाता है उतनी आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं पड़ता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको पॉइंट मासेस के लिए सिखाया। सिंपल फॉर्मूला mr स्क्वायर, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका था। हाँ सर, r उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी है। ओके सर, आपकी बात समझ आई। फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चालू करा, हमने निकालना चालू करा, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम से निकालना चालू करा। बोला डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रल dmr स्क्वायर। अच्छा सर, इंटीग्रेट करके लाए। हमने एग्जांपल लिया रॉड के इस एंड का, रॉड के इस एंड का याद है कि भूल गए हो भाई साहब? आज का लेक्चर भी पूरा वही चलने वाला है। प्रूफ कराऊंगा फील के लिए, पर रिजल्ट याद होने चाहिए मन से, तभी बात बनेगी। रॉड का इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। हाँ सर, ऐसे ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, रिंग का उसके सेंटर से पास होते हुए परपेंडिकुलर एक्सिस का सर mr स्क्वायर। अच्छा, चाहे रिंग नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी mr स्क्वायर, क्योंकि दूरी तो r है। हाँ सर, ये बात मुझे समझ आ गई, बहुत बढ़िया। ओके, ऐसे ही याद कर, रिंग में अगर आर्क भी ले लो तब भी क्या mr स्क्वायर ही आया था। हाँ, मैंने आपको होमवर्क के लिए डिस्क दिया था। मैंने आपको बोला था कि सेंटर ऑफ मास में जैसे सेंटर मास निकालना सिखाया था वैसी ही कहानी आज रिपीट होगी। जो कहानी रिपीट होगी प्रूफ थोड़ी रफ्तार में बताऊंगा, पर बताऊंगा जरूर ताकि फील आए, पर याद रखने हैं रिजल्ट। तो क्या आज की कहानी शुरुआत करें सुंदर मास्टर के साथ? सुंदर मास्टर, तुम क्या हंस रहे हो सुंदर मास्टर की बात सुनकर? अरे यस और नो, सुंदर मास्टर है कि नहीं है? तुम्हें साले मेरी कोई वैल्यू नहीं है एकदम। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। हाँ सर सुंदर मास्टर, आज मेरी बीवी ने मेरे को बोला कि आप राजकुमार लग रहे हो। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ भाई आज आप राजकुमार लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। जब भी ऐसा बोलती है तो मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो मेरे से प्रेम से बोलती है तो कोई ना कोई डिमांड जरूर आती है। अच्छा हाँ, तो पता है एक बार क्या हुआ? वो मेरे से पहले दिन बहुत अच्छे से बोली। मैंने कहा, मैं घबराता रहा। मैंने कहा भाई डिमांड आने वाली है। अच्छा। वो दूसरे दिन भी मुझसे बहुत प्रेम से बोली। मैंने कहा अच्छा, इसमें बदलाव आ रहा है। फिर भी मेरे मन में डर रहा कि यार ये तो मेरी बीवी सुधर रही है, पर डर था यार हो सकता है। तीसरे दिन भी वो मुझसे पूरे दिन अच्छी बोलती रही, शाम तक आते आते प्रेम से बोलती रही। और सही बताऊं, शाम को आते आते मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि भैया मेरी बीवी में बदलाव आ गया है। पर चौथे दिन पता है क्या डिमांड आई? पता है क्या डिमांड आई? कार। इतना बड़ा नुकसान हुआ ना मेरा, क्या बताऊं मैं तुमको। इसलिए तुम्हारी शादी होगी, पर याद रखना भैया बीवी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। खैर मैं भाव शादी को लेके कोई बात नहीं करूंगा। तो मेरे को शादी की तरफ क्यों ले जाते हो भाई? तो तुम्हें पता है मास्टर बहक जाता है। पता है कि नहीं पता तुमको? चलो आगे चलते हैं। अरे हाँ भाई चलिए आगे चलो। डिस्क, किसकी बात? डिस्क। ओके सर, ये हमारी डिस्क है सर। ऐसे डिस्क किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो डिस्क में क्या लेंगे? लैम्डा सिग्मा रो। सर सिग्मा क्या उसका लिखेंगे? m बाई पाई आर स्क्वायर। हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। सिग्मा इक्वल टू m बाई पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सिग्मा की वैल्यू m बाई पाई आर स्क्वायर। अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये डिस्क को रिंग 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 मान सकते हैं। हाँ सर मान सकते हैं। ये देखो कैसे, ऐसे। हाँ, रिंग 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 रिंग। ओहो, क्या रिंग बढ़ती जा रही है, क्या डिस्क बनती जा रही है। क्या डिस्क को रिंग रिंग में तोड़ सकते हैं? कैसे सेंटर मास में भी सीखा था तोड़ने का तरीका। आर पे जाके डी आर, आर पे जाके डी आर। ठीक है सर। तो भैया अगर ये कैपिटल आर है तो अपन एक काम करते हैं, छोटे आर पे जाके
छोटे dr की एक रिंग ले लेते हैं। ओके सर, छोटे से जाके छोटे dr की रिंग ले लेते हैं। अच्छा सर, अब सोचो इस रिंग का डीएम मास कितना? सर m पाई आर स्क्वायर इंटू इस रिंग का एरिया। सर रिंग का एरिया याद करो रिंग का एरिया क्या होता है, इसको सीधा अगर खींच लें, जो रिंग दिखाई दे रही है क्या इसकी लंबाई 2 पाई आर है? इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। कितनी है? 2 पाई आर। ये मोटाई कितनी है सर? डी आर। ओके, 2 पाई आर डी आर। तो क्या इसका एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर? हाँ सर। तो क्या डीएम मास हुआ सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर? पाई ने पाई को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर। 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर, डीएम मास आ गया। बिल्कुल सही सर। अब बताओ इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? छोटा सा डी आई। सर छोटा सा डी आई है, रिंग का मोमेंट ऑफ होता है सर एम आर स्क्वायर। इस रिंग का मास है डीएम और इसका रेडियस है आर, तो क्या डीएम आर स्क्वायर। ऐसी सभी रिंग का रिंग 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 ऐसी सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जोड़ना है, ऐसी सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जोड़ना है तो क्या करें? तो इंटीग्रेट करो सर। तो कर लो इंटीग्रेट। ओ हो, डीएम की वैल्यू 2m बाई आर स्क्वायर, अंदर बच गया आर क्यूब डी आर। इंटीग्रेशन से 2m बाई आर स्क्वायर को बाहर ले आया। क्यों? कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बड़ा कांस्टेंट बड़ा कांस्टेंट, वेरिएबल तो सिर्फ आर है। हाँ सर। तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर। लिमिट आर की कहां से कहां तक? जल्दी से बोल दो। अरे लिमिट आर की कहां से कहां तक? सर 0 टू आर। सर 0 टू आर। अगर 0 टू आर, अब बताओ आर क्यूब का इंटीग्रेशन सर 2m बाई आर स्क्वायर आर की पावर 4 बाई 4 m आर स्क्वायर बाई 2 m आर स्क्वायर बाई 2। हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ये रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास करती हुई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन का फॉर्मूला है, यानी कि हमें रिजल्ट ऐसे याद होना चाहिए। ओके, हमें रिजल्ट ऐसे याद होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, ये गणित तो हमें समझ आई तो याद रह जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज mr स्क्वायर बाय 2। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आ गई? चलो भाई, आ गया आंसर, आ गया तो सब पढ़ लिया हमने। आंसर आ गया mr स्क्वायर बाय 2। यस सर। आ जाओ नेक्स्ट, चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ डिस्क। अच्छा चलो मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। मान लो मैं डिस्क ऐसे ले लूं आधी, ये याद कर आधी रिंग जैसे ही कहानी है। अभी भी इसका मास m है, डिस्क पूरी ले लो, अभी भी इसका मास m है। इस इसका mr स्क्वायर बाय 2 है, ध्यान से सोच तो इसका भी mr स्क्वायर बाय 2 है। याद कर रिंग आधी लो कैसी लो, अरे ये भी तो आधी आधी रिंग का ही कॉम्बिनेशन है। मास डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल वैसा ही है। जैसे याद करो रिंग में क्या करते थे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका मास m है और ये रेडियस r है, तो रिंग क्या क्या ये भी mr स्क्वायर। क्या आर्क ले लो तब भी क्या mr स्क्वायर, पूरी रिंग ले लो तब भी क्या mr स्क्वायर। लॉजिक तो वही है। अरे हाँ, ये पूरी रिंग की डिस्क की बजाय आधी आधी बना लो, मास तो उतना ही रखा ना, मास आधा नहीं हो रहा और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही। अरे हाँ सर, यानी कि अगर इस पिज्जा के टुकड़े का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पिज्जा का टुकड़ा, पिज्जा का टुकड़ा। सर पिज्जा ये क्या होता है सर? हमने तो कभी खाया ही नहीं सर। भिजवा दूं पिज्जा, भिजवा दूं घर पे तुम्हारे? अरे हाँ ना बोलो भाई, पिज्जा
क्या कहते हो यार? फोन करोगे, मास्टर आएगा घर पे पिज्जा लेके। हाँ, फोन करोगे, मास्टर आएगा घर पर पिज्जा लेके। फोन कर लोगे पक्का? चलो भाई, सब लोग है ना बेटा 100 नंबर पे फोन करना। कितने पे? 100 पे। जरूर आएगा मास्टर, है ना? बोलना, अपना एड्रेस देना, जरूर आएंगे बहुत सारे लोग। पिज्जा खाएंगे, ये नाम लिया नहीं टूट पड़े। चला जाओ। तो भैया पिज्जा का टुकड़ा हो, आधी डिस्क हो कि पूरी डिस्क हो, भैया अगर मास m है तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 ही होगा। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? ये सवाल एग्जाम में भी आ चुका है। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग वाली तो बात है वो रिंग 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 पूरी पूरी जगह आधी आधी ले लो, वही तो बात होगी। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही बोले। इस पूरी डिस्क से आधी डिस्क जब मैंने करी बनाई तो उस मास आधा नहीं कर, मास उतना ही पर आधी डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना ही रहा सेंटर के अबाउट। हाँ सर, mr स्क्वायर बाई 2, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे रट लेना। कैसे? ये तो mr स्क्वायर बाई 2 आ गया, वो बात हमें समझ में आ गई। ऐसे ये भी mr स्क्वायर बाई 2 आधी डिस्क, ये रट लो तुम तो, मतलब दिमाग में रखो ये चीज। पूरी डिस्क को, आधी डिस्क को आर्क ऑफ द सर्कल हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr स्क्वायर बाई 2। दिमाग में रखना, सोचो। ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है ये बात, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और हाँ सर, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ठीक है सर, बात आपकी समझ आ गई, अच्छी भी लगी सर, मजा भी आया सर। तो अब क्या करें? आगे चलते हैं, बात को सुनते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ओ हो mr स्क्वायर बाई 2। सोचो, पूरी डिस्क, आधी डिस्क, आर्क ऑफ द डिस्क। ओ हो यानी कि पिज्जा। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बात आपकी समझ आई सर। आगे बढ़ जाऊं क्या? डिस्क का खेल समझ आया? हाँ। अरे पक्का? हाँ, चलो। डिस्क विद कैविटी, डिस्क विद कैविटी, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे? ध्यान से, एक इंटीग्रेट करके, जो आपने डिस्क निकाली थी ना, जो आपने डिस्क निकाली थी ना, उसमें लिमिट लगा। जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करा था? 0 से r तक। अब इंटीग्रेशन वाला तरीका तुम खुद करोगे, लिमिट लगाओगे r1 से r2 तक, खुद करो। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, कैविटी वाला, जो सेंटर वाला बता चुका था, ये खुद करो। फर्स्ट मेथड, लिमिट लगा लेना, चाहो तो खुद करो। ओके। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, कैविटी तरीका, कैविटी तरीका। ओके सर, पहले बताओ, डिस्क पूरी है कि कटी हुई है? कटी हुई है, कैविटी आ गई बीच में, इसका सिग्मा लिखो। सिग्मा लिखो सर। टोटल मास m है, पर अब एरिया पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है। पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है। हाँ सर, ठीक। अब सोचो, कैविटी प्रॉब्लम में क्या करते थे? जहां खाली जगह हो वहां प्लस सिग्मा भी मानो और माइनस सिग्मा भी मानो। अरे याद है कि भूल गए? जहां खाली जगह होती है वहां 0 होता है, तो प्लस सिग्मा भी मान लो, माइनस सिग्मा भी मान लो। हालांकि माइनस सिग्मा का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर सवाल करने के लिए तरीका बिल्कुल सही है। ठीक सर, क्या दिस सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू अ कंप्लीट डिस्क? The system can be converted to a complete disk, tick 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 tick, with sigma plus a disk with minus sigma. This is the radius r2, this is the radius r1. दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालो और जोड़ दो। क्या दोनों पूरी पूरी डिस्क बन गई? हाँ। क्या पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना आता है? पता है? हाँ, mr स्क्वायर बाई 2। यहां पहले केस में r कौन? r2। मास कितना? m1 कितना? सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर
m2 कितना माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर। ओके, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, देखो I इज, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1, इसको m, ये r2 माना ना अपन, इसको m2 मान लो, कंफ्यूज मत हो, m2 ये m1, ठीक। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m2 r2 स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस m1 r1 स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज m2, सिग्मा पाई r2 की पावर 4 बाई 2 माइनस सिग्मा पाई r1 की पावर 4 बाई 2। ओके, इधर देखो सिग्मा की वैल्यू रख दो, m बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4। ओके, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 इक्वल टू, हाँ m बाई 2 पाई, सही चल रहा है क्या? अरे r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। अरे हाँ सर, ये r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर केस से मर जाएगा, हाँ तो बचेगा क्या, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, यानी कि क्या ये आंसर आना चाहिए? अरे हाँ सर, सबको सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, देखें तो पाई 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 पाई, अच्छा सिग्मा में ये पाई r2 स्क्वायर था ना, तो सिग्मा सिग्मा पाई पाई कट जाएगा ना, पाई कहां से आ गया अपना, उई उई। अरे हाँ सर, सिग्मा लिखो तो पाई पाई कट जाएगा ना, पाई भी तो था यहाँ पे, हाँ तो आंसर आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परफेक्टली मैच्ड। बहुत बढ़िया, आनंद आया सर, केवटी प्रॉब्लम भी समझ आई सर। ओ हो, आगे बढ़ो, सुनते चलो। MI ऑफ थिन हॉलो यूनिफॉर्म सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर था, क्या ये सिमिलर टू रिंग है, सिमिलर टू रिंग है, ये रिवीजन के लिए आया है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो समझ आ गया, आगे चलो। सॉलिड सिलेंडर, ध्यान से सुनना अच्छे से, ये डायरेक्ट लिखेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे। डिस्क देख कैसे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, अभी अभी सीखा, बोलो कितना, mr स्क्वायर बाई 2। इसको अगर ऐसे देखें अपन तो वो ऐसे दिखती है, ध्यान से देखो तो उसकी थोड़ी सी थिकनेस भी होती है, ऐसे दिखती हो, डिस्क होती तो ऐसे ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये लिखते हो। अरे हाँ साहब, बिल्कुल सही बात है साहब, ध्यान से सोच, तो सिक्का जिसे आप डिस्क कहते हो, कॉइन जिसे आप कभी कभी डिस्क कह देते हो, वो भी चपटा सिलेंडर है, सॉलिड। हाँ सर, डिस्क इज नथिंग बट, डिस्क इज नथिंग बट चपटा सॉलिड सिलेंडर। हाँ, क्या ये सिलेंडर अगर ऐसे फैला लिया जाए, अरे हाँ सर, तभी तो डिस 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 है। अरे हाँ सर, तो सिलेंडर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू डिस्क, देयरफॉर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr square by 2. So the moment of inertia of solid cylinder is mr square by 2 about the axis passing through its center, its axis. Okay. हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी, सुंदर भी लगी, मजा भी आया। अच्छा, क्लियर है सर, मजा आया सर, बढ़िया सर, जोरदार सर। अब क्या करें, ये आ गया भाई mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो, आगे 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 आगे, ओ हो,
हो गया भाई, समझ आ गया मैं, r²/2। अरे डिस्क जैसा ही तो है। हाँ तो देख, रिंग हॉलो सिलेंडर जैसी, या हॉलो सिलेंडर रिंग जैसा, ऐसे ही डिस्क सॉलिड सिलेंडर जैसी, या सॉलिड सिलेंडर डिस्क जैसा, तो देख एक ही बात है। हाँ, ऐसे याद रह जाएंगे चार। कोई पुरानी बातें सिखा रहा हूँ, पर ध्यान सिखा रहा हूँ, अच्छे सिखा रहा हूँ, अच्छी बात है इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फील के लिए। ये 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, ध्यान से सुनो, इधर देख, ये रेडियस कितना हुआ सर, r cos थीटा। ओके, और ध्यान से देखो तो ये मोटाई कितनी है, ये मोटाई है r d थीटा। हाँ सर, ये मोटाई कितनी है, r d थीटा। अरे वाह सर, मजा आया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ आ गई। अब क्या करें, कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, चलते चलो। ये जो रिंग बनी, इस रिंग का छोटा सा डीएम मास कितना। पहले मुझे एक बात बताओ कि हॉलो स्फीयर में लेमडा लेंगे, सिग्मा लेंगे कि रो लेंगे। बता चुका हूं ये सब बातें, बताओ। लेमडा लेंगे सर हम, ये क्या होता है लेमडा सिग्मा रो, मैंने घूसा मार देना है तुम लोगों को। लेमडा है, सिग्मा है कि रो है, बोल भाई। लेमडा है, सिग्मा है कि रो है, बोल भाई। लेमडा है, सिग्मा है कि रो है, बोल भाई। सिग्मा, सिग्मा इज m by area, surface area is 4 pi r square. Okay, so how you will write dm mass? अच्छा प्रूफ है, ध्यान सुनना, डरना मत, प्रूफ फील के लिए। dm mass is nothing but sigma, that is m by 4 pi r square into area of this ring। इस रिंग का एरिया ऐसे फैला लो तो इसकी लेंथ हो गई कितनी सर, 2 पाई r cos थीटा, रेडियस r cos थीटा, हाँ, इनटू r d थीटा, 2 पाई r cos थीटा, r d थीटा। r ने r को मार दिया, इसने इसको मार दिया।
दिया, पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 4 को मार दिया, m/2 सही कर रहा है क्या मास्टर? हाँ, m/2 cos थीटा d थीटा। हाँ सर, m/2 cos थीटा d थीटा इज द डीएम मास। इस डीएम मास की रिंग के लिए एक्सिस ये हुई, क्या इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर दैट इज r cos थीटा का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ dm m/2 r स्क्वायर cos क्यूब थीटा d थीटा इज di। क्या ऐसी अनंत रिंग के कॉम्बिनेशन से ये पूरा का पूरा स्फीयर बनने वाला है? यस सर, बात समझ आई है? ओके, क्या टोटल करने के लिए इंटीग्रेट कर दें, कांस्टेंट टर्म को बाहर रहने दें? ओके, m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। वेरिएबल कौन? सर थीटा। अच्छा, अब सोचो रिंग कहां से चालू हुई थी? देखो नीचे से। जब पहली रिंग चालू हुई थी तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या थी? देख के बताओ, जब पहली रिंग चालू हुई थी तो थीटा की वैल्यू क्या थी? सर -π/2। हाँ, जब सबसे ऊपर वाली रिंग आ गई तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या थी? सर π/2। तो क्या लिमिट -π/2 से π/2? हाँ सर, बिल्कुल सही, -π/2 से π/2। नाउ अब इसके बाद नहीं आता, ये थोड़ी मैथ्स है। अगर आपको इंटीग्रेशन से डर लगता है परेशान मत हो, बिल्कुल मैथ्स है, वो मैं करके बता रहा हूं। आना चाहिए, नई चीज है। कैसे करते हैं सुन, आई, ये डी आई का आई हो गया, या नीचे लिख लेता हूं, चल डी आई का आई हो गया। ओके, mr²/2 cos क्यूब थीटा का ऐसे लिखो, -π/2 to π/2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा। ओके, सॉरी गलत लिखा मैंने, ऐसे लिखो, cos स्क्वायर थीटा को अलग लिख लो, cos थीटा को अलग लिख लो। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर थीटा। हाँ, अब देखो mr²/2, इसको सॉल्व करने का पता है तरीका क्या है? साइन थीटा को एक नया वेरिएबल मानो t। साइन थीटा को, इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हैं, साइन थीटा को क्या मान लो? एक नया t। नहीं आता तो सीख लो, और नहीं भी सीखो तो कोई बात नहीं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पर फील तो आए कि हमने अच्छा करा है। साइन थीटा को एक नया वेरिएबल मान लो t। ओके, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा d थीटा, t का डिफरेंशिएशन dt। हाँ सर, हाँ, बिल्कुल सही सर। अब देख cos थीटा d थीटा, ये रहा dt बन गया। अरे हाँ, तो क्या ये इंटीग्रेशन 1 - t² dt बन गया? अरे यार, ये इंटीग्रेट होते हुए लग रहा है। cos क्यूब थीटा का तो ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता था, पर ऐसे दिख रहा है, अब इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, जब आपने थीटा की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो लिमिट लगाई थीटा की, अब लिमिट किसकी लगाओगे? t की। क्या इंटीग्रेट होते हुए लग रहा है? हाँ, दैट इज हाउ यू मेक इट एज ए इंटीग्रेबल फंक्शन। डरना नहीं है, नहीं आता परेशान मत होइए, ये आपको फील के लिए बता रहा हूं बस मैं। ओके, t की लिमिट देख, जब थीटा की वैल्यू -π/2 है तो t की वैल्यू -1 है, और जब थीटा की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू 1 है। सो लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1। सो mr²/2, इसको इंटीग्रेट करें, t - t³/3 लिमिट -1 to 1, mr²/2 1 - 1/3, 1 डालोगे तब माइनस टाइम्स -1 + 1/3। और हाँ सर, तो ये क्या हो गया? mr²/2 1 - 1/3 is 2/3,
-1 -2/3 -2/3 यानी कि +2/3। ओके, तो ये हो गया 4/3। हाँ, तो आंसर आया 2/3 mr²। बिल्कुल सही, परफेक्टली राइट, कंफर्म राइट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, 2/3 mr²। सर मजा आया सर। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए कि हॉलो हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस passing through its center of mass is 2/3 mr²। is 2/3 mr²। बोलो यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? आंसर आ गया 2/3 mr²। याद रखना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, बिल्कुल 1% नहीं। ओके, अब देखो खलिए तो हमने आंसर आ गया। अब तो 2/3 mr² बता दो बस। ओहो, हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। मास्टर को जैसे याद है अपने को भी याद होना चाहिए। आ जाओ। ओहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, पहले तो क्या डिफाइन करेंगे? लैम्डा सिग्मा रो। सर रो m/4/3 pi r cube, that is 3m/4 pi r cube। हाँ सर, ठीक सर। क्या सॉलिड स्फीयर कंस्टिट्यूट्स ऑफ व्हाट? क्या बहुत सारे पतले 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 हॉलो स्फीयर? और क्या हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अभी सीखा? कितना? 2/3 mr²। हाँ सर, बात तो सही लग रही है। कैसे कैसे ये बना? हॉलो स्फीयर 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 बनता जा रहा है, 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 बनता जा रहा है। अरे हाँ सर, हॉलो स्फीयर बन गया। सोच तो क्या करें? वैसे तो कैपिटल आर था, क्या करें देखो। क्यों ना हम सेंटर से, वही पुराना तरीका, क्यों ना हम सेंटर से आर पे जाके डी आर की एक पतली सी ये रिंग बनी कि हॉलो स्फीयर बना? पहले तो 3D में सोचो, क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? हॉलो है, स्फीयर है ये, पतला सा, जिसकी मोटाई कितनी है सर? dr है। अरे कितनी है सर? dr है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आई। dr, ओके ओके ओके। अब सोचो इसका डीएम मास कितना? डीएम मास क्या होता है सर? रो इनटू इस शेडेड रीजन की वॉल्यूम। रो कितना? रो है 3m/4 पाई r क्यूब। इस शेडेड रीजन की वॉल्यूम सोचो, इस हॉलो स्फीयर को चपटा कर लो तो उसका एरिया कितना? 4 πr², छोटा r। हाँ, और उसकी मोटाई कितनी सर? dr। तो क्या 4 πr² dr इज द वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन? हाँ सर। तो क्या रो इंटू वॉल्यूम इज डीएम मास? हाँ सर। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया। 3mr² dr/r³ is the correct dm, is the correct dm। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ठीक सर। तो 3mr²/r³ इंटू dr इज डीएम मास। अब बताओ इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है? डी। सर फॉर्मूला था 2/3 mr²। तो 2/3 dm छोटा r²। हाँ सर, तो 2/3 इंटू 3 mr² r³ dr
इंटू आर स्क्वायर। 3 ने 3 को मार दिया, सो डी इज 2m बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई आर की पावर 4 डी आर की पावर 4 डी आर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अच्छा, डी आई 2m बाई आर क्यूब, आर की पावर 4 डी आर। टोटल ए आई के लिए क्या करें सर? इंटीग्रेट करिए, आई इक्वल टू 2m बाई आर क्यूब। मुझे बताइए छोटे आर की लिमिट सर 0 से बड़े आर तक। अब फील आने लगी सर, धीरे धीरे समझ आ रहा है सर, शुरुआत में डर लगता है, अपने आप फील आने लगती है। अच्छा, तो ये बन गया आर की पावर 5 बाई 5, आर की पावर 5 ने आर की पावर क्यूब को मार दिया, 2mr स्क्वायर बाई 5। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis passing through its center of mass is 2 by 5 mr square, is 2 by 5 mr square। okay sir, got your point sir, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। ओके पानी की प्यास बहुत लगती है आजकल। मैं पतला लग रहा हूँ क्या आजकल? बड़ा फर्क पड़ रहा है क्या? अरे सोच लो। हाँ देखे तो, हो। चल आगे बढ़ जाए क्या? अरे सोच लो भाई। अरे पक्का 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, होल स्क्वायर का 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। हाँ सर, यहां तक अपने को बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। होल स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, रॉड का एंड हो गया, रॉड का मिडिल हो गया। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। हो गया भाई, हो गया। 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर आ गया। आगे चलो। ओहो, ये बहुत मजा आता है मुझे बताने में। इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, लॉजिक से आएगा आंसर। मान लो एक यूनिफॉर्म हॉलो कोन है। अच्छा, यूनिफॉर्म हॉलो कोन है। कोन समझते हो? कोन वो खाए होगा आपने, सॉफ्टी वगैरह खाई हो, तो हॉलो भी तो होता हो जब उसमें सॉफ्टी भरी नहीं होती तब तक। सर खिला के बताओ तो पता पड़े सर, है ना? हाँ। चलो, तो हॉलो कोन है, क्या है? हॉलो कोन। ओके सर, हॉलो कोन है, हॉलो कोन है, हॉलो कोन है। अब क्या करें अगर हॉलो कोन है तो सुनो मेरी बात, अच्छा लगेगा। हॉलो कोन को अगर अपन ध्यान से देखें और समझें तो सोच, हॉलो कोन ऐसे सोच, वो देख, ऐसे देख, ऐसे दिखेगा तेरे को, देख ये देख, पर ये देख, रिंग 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 रिंग, एक के ऊपर एक रिंग, रिंग 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 रिंग, छोटी होती गई, रिंग 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 रिंग, ऐसे कंप्लीट। तू सोच, इस रिंग को ऐसे तू हाथ ले और ऐसे पिचका दे, ऐसे सोच, बोल क्या बनेगा? बोल क्या बनेगा? अरे बोल क्या बनेगा? बोल क्या बनेगा? बिल्कुल सिस्टमेटिक सोच, क्या बनेगा? ऐसे हॉलो कोन को ऐसे पिचका दे, बोल क्या बनेगा? अरे बोल क्या बनेगा? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलो भाई क्या बनेगा? हाँ हाँ, क्या बनेगा? सर डिस्क। उल्टा भी सोच, अगर ऐसे डिस्क हो और तू इधर ऐसे ऐसे डिस्क हो तेरे पास, सोच ऐसे, और वो फैल सकती हो, तो उस डिस्क पे ऐसे नीचे से फिंगर, बीच से फिंगर करे, इस एक्सिस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा मास का। हाँ, क्या कोन बन जाएगा? हाँ सर। अरे तो ये कोन, हॉलो कोन का डिस्ट्रीब्यूशन, अरे क्या बिल्कुल डिस्क जैसा है, इसीलिए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 है। प्रूफ नहीं करा रहा हूं, समझा के बता रहा हूं, फील करा के, क्योंकि अल्टीमेटली तो फील ही करानी है। हाँ, mr स्क्वायर बाई 2, सो हॉलो कोन डिस्क mr स्क्वायर बाई 2। अरे हाँ सर, mr स्क्वायर बाई 2, ये देख। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? mr स्क्वायर बाई 2। हॉलो कोन क्या याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा क्या? बोलो भाई, हॉलो कोन याद रहेगा क्या? हॉलो कोन का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया?
mr²/2 mr²/2। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अब क्या करें भाई, हॉलो कोन हो गया सर, हॉलो कोन हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक भाई, अगला क्या आएगा बोलो, तुम जानते हो गया भाई, हॉलो कोन mr²/2 याद हो गया हमें। अगला क्या आएगा बोलो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। ओ हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। अब क्या करें, सॉलिड कोन सर ऐसे पिचका दो, डिस्क नहीं बनेगी, नीचे निकल आए। ऐसी कोई टेक्निक इसमें लगने वाली नहीं है। तो क्या करें सर, तो सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बताओ, क्या डिस्क का बना होता है? हाँ सर, बना तो होता है सर, आप सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बात समझ आ गई। पहले बताओ मुझे, कोन में क्या लिया जाएगा, सॉलिड कोन में क्या लिया जाएगा, बताओ। सॉलिड कोन में क्या लिया जाएगा, बताओ सर। सॉलिड कोन में लिया जाएगा रो, तो रो इक्वल टू m/1/3πr²h। इसका सॉलिड कोन का एरिया वॉल्यूम क्या होती है, 1/3πr²h, ये h। ओके, तो m रो इक्वल टू 1/3πr², यानी कि 3m/πr²। ओके सर, ये रो आ गया। क्या हमें इसे डिस्क में तोड़ना चाहिए? बिल्कुल तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़े, सुनते हैं। ऊपर से y ले लूं, ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऊपर से लेना थोड़ा आसान पड़ता है। y पे जाके dy की एक डिस्क ले लो, ऐसे। हाँ सर, y पे जाके dy की ऐसे डिस्क ले लो, जिसका रेडियस छोटा r मान लो, इसकी मोटाई dy मान लो। ओके, ये जो डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जोड़ लेंगे तो क्या बात बन जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगी। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। तो क्या करें, चलते हैं आगे, सुनते हैं। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? अरे पक्का, अरे शर्मा तो नहीं रहे हो, अरे सोच लो। हाँ, अब देख, ये जो डीएम है, ये इस डिस्क को देखो ऐसे, इस डिस्क का रेडियस कितना, ऐसे r, और अगर इसको ऐसे देखें तो इसकी मोटाई कितनी, dr। ओके, तो dm लिखा जाएगा 3m/πr², रो बाई 1/3πr²h आएगा। हाँ, πr²h। ओके, हाँ सर, 3m/πr²h। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, सॉरी सॉलिड कोन की, 1/3πr²h, 1/3πr²h। ओके, अब डीएम क्या लिखेंगे, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, इसका एरिया πr², इसकी मोटाई dr, तो वॉल्यूम हो गई πr²dr। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मौज मारो सर। ओके, सो 3m/r²h, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूं, r²dr इज डीएम। इस डीएम की वजह से, इस डिस्क की वजह से, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है, भाई एक्सिस तो ये हो गई ना, हाँ, होता है dm/r²/2। और हाँ सर, गड़बड़ तो नहीं चल रही, गड़बड़ तो नहीं करी, मोटाई
मोटाई अपन ने कहीं गड़बड़ करी, रुक जाओ एक मिनट। ये 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर, मोटाई dr नहीं है dy। हाँ कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल, मोटाई कितनी है dy। हाँ dy है भाई, ओके पाई आर स्क्वायर dy। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है dm r स्क्वायर बाई 2। हाँ सर सही चल रहा है, dm रखो, कैलकुलेशन देखो, 3m r स्क्वायर h 2 चल रहा है, 3 ऊपर है, 2 का ही का आ रहा है, dm r स्क्वायर बाई 2 का बिल्कुल, 3m 2 r स्क्वायर h बिल्कुल सही, r की पावर 4 dy। हाँ सर r की पावर 4 dy। अब क्या टोटल i निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो कर लो। अरे पर फंस गए, छोटा r भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। हाँ सर छोटा, क्या छोटा, छोटा r भी वेरिएबल है और छोटा y भी वेरिएबल है। हाँ सर ये बात तो आपकी सही है। तो या तो छोटा r पता होना चाहिए y की टर्म्स में, या y पता होना चाहिए r की टर्म्स में। हाँ तो सिमिलर ट्रायंगल लगा, देख कैसे, सुन देख, ये वाला ट्रायंगल, ये क्या सिमिलर है। हाँ तो लिखो y बाय r इक्वल टू h बाई कैपिटल R। तो y इक्वल टू h बाई r इंटू छोटा r, y इक्वल टू h बाई r इंटू छोटा r। ओके सर बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। y इक्वल टू h बाई r इंटू डी इंटू r। ठीक, मुझे y की जगह dy ले लेता हूं तो इसे डिफरेंशिएट कर लो। तो dy h और r तो कांस्टेंट है इंटू dr। ओके क्या इस dy की वैल्यू उठा के रख सकते हैं। हाँ तो 3m बाई 2r स्क्वायर h, देखो सही चल रहा है क्या। हाँ इंटू r की पावर 4 dy की वैल्यू h बाई r इंटू dr। इस h ने h को मार दिया। हाँ तो वैल्यू कितनी आई 3m 2r क्यूब इंटीग्रेशन r की पावर 4 dr। अब छोटा r ही वेरिएबल है और छोटा dr है, बहुत बढ़िया। क्या छोटे r की लिमिट 0 से r। हाँ सर r की पावर 4 का इंटीग्रेशन 3m बाई 2r क्यूब r की पावर 5 बाई 5 यानी कि 3mr स्क्वायर बाई 10। और हाँ सर तो सॉलिड कोन का कितना आया सर 3mr स्क्वायर बाई 10। बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। बात तो आप सही कह रहे हो, आजकल तुम कम पढ़ रहे हो, अपने माँ बाप की भी कम सुन रहे हो। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, माँ बाप की सुननी है भैया, गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ तो मैं पढ़ता था ना तो मेरे पिताजी ने टीवी बंद कर दी थी, टीवी बंद कर दी तो मुझे बहुत बुरे लगे हो, अरे यार टीवी बंद कर दी, पूरे साल 2 साल तक टीवी बंद रही, पर अब मुझे अच्छा लगता है। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। तो उस समय बुरे, आज बुरे लग सकते हैं, तो मैं पढ़ने के लिए कहते थे, पर वो तुम्हारा भविष्य बनाना चाहते हैं। हालांकि तुम्हारे को मेरी बात कम समझ में आएगी, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ दिल से। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बेटा है, 9 साल की बेटी है। हाँ तुम्हें लाऊंगा मैं उस दिन, किसी दिन स्टूडियो से उनको लाऊंगा, तब तुम्हें मिलवाऊंगा उनसे, है ना। मिलना चाहोगे, अरे पक्का, तो कोटा आ जाना मिलने, अरे है कि नहीं। हाँ सिलेक्ट होके आओगे कि नहीं आओगे पहले बताओ, आओगे कि नहीं आओगे। हाँ सर आएंगे, मिठाई लेके, बहुत बढ़िया। तो खैर मैं कुछ कह रहा था तुम्हें काम की बात। जब मैं पढ़ता था तो हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई जो कहा वो मुझे आज पक्के से एहसास होता है। क्या कहा कि जितना प्रेम आप अपने माँ बाप से करते हो कि नहीं करते, करते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा वो आपसे करते हैं। आप नहीं कर सकते उनके जितना, आप उनके जितना नहीं कर सकते, ये बात सच्चाई है। और ये मान लो, क्योंकि जब मेरे मास्टर ने मुझे कहा तो मुझे लगा ठीक है, पर मुझे एहसास तब है जब आज मेरे बच्चे 2, है ना। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना आप उनसे प्रेम करते हो उससे 100 गुना वो आपसे करते हैं।
इसलिए उनके प्रेम की कोई तुलना नहीं हो सकती, ना उसका कोई मोल है। इसलिए कोशिश कर कर और पूरे दुनिया में सोचो कौन है जो आपका सबसे ज्यादा भला चाहता है, खुद से, आपसे खुद से भी ज्यादा भला चाहता है, बोलो कौन है? मम्मी पापा। इसलिए हो सकता है तुम उनकी किसी बात से इत्तेफाक ना रखो या उनकी सारी बातें आपको सही ना लगे। जैसे मेरी माता जी हैं, उनको लगता है कि मैं तब शानदार हूं जब मैं रोज सुबह 6 बजे उठ के नहा लूं, मंदिर मंदिर जाऊं। मैं इस मामले में नालायक हूं, ऐसा मत नहीं करता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पर क्या ये बात सच्चाई है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा वेल विशर या हमसे भी ज्यादा हमारे बारे में सोचने वाला अगर कोई है तो मम्मी पापा है। अरे है कि नहीं? इसलिए उनका दिल दुखाना नहीं है और मास्टर की बात सुनते रहना है। मैं भावुक हो गया। खैर रिजल्ट पे आते हैं। 3/10 mr²। अभी तक कौन कौन से रिजल्ट पढ़ चुके, रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुन। ml²/3, हाँ सर। ml²/12, हाँ सर। अरे सोच लो। ओके। ml²/3 sin²θ, रिवाइज करा रहा हूं। ओके। रिंग का एक्सेस mr², कैसा भी हो। हॉलो सिलेंडर mr², डिस्क mr²/2, हाँ सर, बहुत बढ़िया। डिस्क भी पिज्जा शेप की हो, मास m हो, सेंटर के अबाउट mr²/2, बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया सर। और सुन, सॉलिड सिलेंडर, बोलो सॉलिड सिलेंडर। अरे सर सॉलिड सिलेंडर और डिस्क तो सेम होता है, mr²/2, जैसे मुझे याद है आपको याद होने चाहिए। ओके। होलो स्फीयर, अरे कितना, होलो स्फीयर 2/3 mr², हाँ सर, रिवाइज कर रहा हूं बार बार। सॉलिड स्फीयर सर 2/5 mr², हाँ सर। होलो कोन, क्या बना था? डिस्क। डिस्क 3 जैसा था, देख, होलो कोन, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क तीनों एक थे। कितना था? mr²/2, mr²/2, हाँ सर। और सॉलिड कोन, अरे सॉलिड कोन, बोलो भाई सॉलिड कोन, सर 3/10 mr², कितना? 3/10 mr², कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओहो, बोलो अगले पे आ जाएं क्या? अरे अगले पे आ जाएं क्या? हाँ सर, चलो। अरे हो गया भाई, चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, अरे हो गया, तेरे तो हो गया, अब आगे चलो। ओहो, हाँ देख लिया हमने, आंसर भी आ गया 3/10 mr², जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ गया। हो। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट, ध्यान से सुनना, प्रूफ बताऊंगा फिर सब याद होने चाहिए। एक साथ में सबको वापस लिखा दूंगा, देख क्या क्या याद होना चाहिए। अब फील के लिए प्रूफ करा रहा हूं। मान लीजिए ट्रायंगुलर प्लेट है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इस एक्सिस के अबाउट ट्रायंगुलर प्लेट है, मास m है, तो बोलो सिग्मा लेंगे क्या? हाँ सर, सिग्मा लेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब हाफ d इनटू h, यानी कि d या b ले लो, जो भी आप लेना चाहो। हाँ, बेस d क्यों लिया है, कोई बात नहीं, चलो 2m/dh। ओके, ये अपना क्या हो गया? सिग्मा। ये अपना क्या हो गया? सिग्मा। ओके सर, चलो भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास m, बेस d एंड हाइट h अलोंग द बेस इन द सेम प्लेन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कैसे करें? इस एक्सिस के अबाउट कैसे करें? वही स्ट्रिप लेंगे, y पे जाके dy, देखो m, ठीक है। क्या करें? पहले एक बात समझो, अगर एक रॉड है ऐसे, मास m और लेंथ l, एक इसके प्रूफ के लिए बात जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूं। अगर एक मास m और लेंथ l की ये एक रॉड है, मास m और लेंथ l की ये एक रॉड है और ये अपना d है, ये अपना d है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सोच, सारा का सारा मास क्या l दूरी, d दूरी पर ही है। इस l लेंथ से क्या फर्क पड़ता है? सारे के सारे मास की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या m है, m की क्या d दूरी है? हाँ, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा md²। हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हम ऐसी, ये वो वाली रॉड नहीं है ऐसे और ऐसे, ये नहीं है, सोचो ये रॉड और ऐसे,
तो इस एक्सिस से क्या इस रॉड की पूरे की दूरी d ही है? हाँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया md स्क्वायर है। हाँ, ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके प्रूफ के लिए हम इस ट्रायंगुलर प्लेट को पतली 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 रॉड्स में तोड़ देंगे। ओके सर, तो तोड़ दो। कैसे, सुनो, आ जाओ, md स्क्वायर समझ आ गया। देखो, y पे जाके dy की एक स्ट्रिप ले लो पतली सी, टिक 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 टिक, y पे जाके dy की स्ट्रिप ले लो पतली सी। ओके सर, ले ली। इस पतली सी स्ट्रिप का डीएम मास कितना है? इस पतली सी स्ट्रिप का डीएम मास है, y पे जाके dy लिया, तो इस पतली सी स्ट्रिप का डीएम मास, ध्यान सुनना, अगर ये लेंथ d है तो ये लेंथ l है, तो इस पतली सी स्ट्रिप का डीएम मास है सिग्मा। सिग्मा अपना क्या आया था? देखो, अपन ने लिखा था m/12 h इंटू डी, यानी कि 2m/hd। हाँ सर, तो डीएम मास कितना हुआ सर? डीएम हो गया सिग्मा, यानी कि 2m/hd, 2m/hd। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। 2m/hd दैट इज सिग्मा इनटू इस रॉड का एरिया इज लेंथ दैट इज l इनटू इसकी मोटाई दैट इज dy। ओके, हाँ सर, बात तो समझ आई। अब क्या करें? सुने, इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी क्या लिखा जाएगा? dm इंटू वाई स्क्वायर। सोच के देखो, dm इंटू दूरी कितनी है इस एक्सिस से सारे मास की? y, तो dm वाई स्क्वायर, तो 2m/hd इंटू l y, l dy, ly dy, ly स्क्वायर dy। हाँ सर, क्या यहां पर L, आप अगर ध्यान से देखो तो क्या L भी वेरिएबल है और Y भी वेरिएबल है? तो L या तो Y की टर्म्स में पता होना चाहिए या Y L की टर्म्स में पता होना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी, वरना बनना संभव नहीं है। ओके सर, फिर से वही सिमिलर ट्रायंगल देखो, ये और ये क्या सिमिलर हैं? हाँ सर, बिल्कुल हैं। बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। ठीक सर, अब क्या करें? देखो, तो अगर ये सिमिलर है तो क्या अपन लिख सकते हैं? ये लेंथ कितनी हुई? ध्यान से सुनना, वही h माइनस वाई। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से? h माइनस वाई बाई एल इक्वल टू h बाई डी, h by d। yes sir, so what is L? d h minus y upon h। हाँ, d h minus y upon h। देखना मास्टर को गलती नहीं करे कैलकुलेशन में, आंसर नहीं आएगा नहीं तो। ठीक, कैलकुलेशन में ध्यान दे, 2m/hd, L की वैल्यू रखो, ये क्या रखें? देखो ध्यान से, d by h, h माइनस वाई, वाई स्क्वायर डी वाई। डी ने डी को मार दिया, बिल्कुल सही। वापस यहां लिखता हूं, देखो, 2m/h स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कर लो टोटल, बिल्कुल सही सर। तो hy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब dy। हाँ, और y की लिमिट सर 0 से h, सो 2m/h स्क्वायर। देखो ये कितना होगा? y स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर y क्यूब बाई 3। ओके, y क्यूब बाई 3 की मतलब ये हो गया h की पावर 4/4 माइनस, नहीं, y क्यूब बाई 3 यानी कि h की पावर 4/3। हाँ, ये हो गया y क्यूब यानी कि y की पावर 4/4 यानी कि h की पावर 4/4। ओहो, so 1/3 minus 1/4 is 4 minus 3/12। हाँ, h स्क्वायर ने h की पावर 4 को मार दिया, आंसर आया mh स्क्वायर बाई 6। हो। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, कितना? mh स्क्वायर बाई 6, mh स्क्वायर बाई 6। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर। ठीक सर, बढ़िया लगा सर। mh स्क्वायर बाई 6
mh स्क्वायर बाई 6। ओके सर, क्रिस्टल क्लियर, फंडे एकदम समझ में आ गए, तो याद हो गया। अब सोच, आज कितने सारे रिजल्ट सिखा दिए, सॉलिड कोन, होलो कोन, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ट्रायंगुलर प्लेट, प्रूफ के साथ बताए हैं फील के। पर आज के रिजल्ट, आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट बात है कि ये विद एक्सेस सब याद होने चाहिए। तो जो रिजल्ट आपके मन मंदिर में बस जाने चाहिए वो अब आपके सामने आ रहे हैं। तो आंसर तो आ गया, mh स्क्वायर बाई 6, वो हमें समझ आ गया। हाँ देख, जो याद होने चाहिए, देखो हो गया भाई। देखो ये रिजल्ट याद होने चाहिए। रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, सेंटर के अबाउट इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 3। हाँ, तो डायरेक्ट याद होने चाहिए, जो डायरेक्ट याद होने चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सुने, आगे चलते हैं। देखो भाई आगे तो आगे, ओहो, ml स्क्वायर बाई 12, ये कौन सा ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3। ओके, गॉट योर पॉइंट, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, रिंग का mr स्क्वायर, ये याद होनी चाहिए सारे रिजल्ट। मैं सब में डब्बे बना चुका हूं, मैं सब में डब्बे बना चुका हूं। हाँ, ये कितना, mr स्क्वायर बाई 2, डिस्क का याद हो गया। ओहो, हॉलो सिलेंडर mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाई 2। रिजल्ट रिवाइज कर रहा हूं आज के, सब याद होने चाहिए, याद करना है भाई, कोई इलाज नहीं है। ओके, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर 2 बाई 5 mr स्क्वायर, थिन यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर 2 बाई 3 mr स्क्वायर। हो, याद होना चाहिए। एक और देखो, थिन यूनिफॉर्म हॉलो कोन डिस्क का काम करती है, क्या है, mr स्क्वायर बाई 2, सॉलिड कोन 3 बाई 10 mr स्क्वायर। भैया ये सब याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक, लास्ट कौन सा, mh स्क्वायर बाई 6, mh स्क्वायर बाई 6। ये सारे रिजल्ट प्रूफ के साथ बताए हैं फील के लिए, पर आपको याद करने पड़ेंगे, गड़बड़ नहीं करोगे। फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो, याद होने चाहिए। आज मैंने एक बेसिक कैलकुलेटिव पार्ट पर याद करने वाला पार्ट आपको सिखाया है फील के साथ। अगली बार क्या सीखेंगे, सोच, अगले टाइम पे क्या सीखेंगे सोच। मान लो मेरे को डिस्क है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट, हमने तो इसके अबाउट सीखा था, तो कैसे निकालेंगे? किसी और का और किसी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे? एक्सिस तो बहुत सारी हो सकती है, उनके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, शानदार, जबरदस्त। इसलिए अगला लेक्चर उन पर होगा, पर इन रिजल्ट को याद होंगे और उन थ्योरम को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम बहुत सारे सवालों के आंसर दे पाएंगे। तो रिजल्ट प्लस थ्योरम गिव्स यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजल्ट्स। So how you will be able to calculate moment of inertia of infinite axes of standard bodies when you learn the standard results and you know the standard theorems. So अभी तक मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टैंडर्ड रिजल्ट सिखाए, अगले टर्न पे बात करेंगे थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। चलो अगले टर्न पे मिलते हैं फिर इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए और मास्टर को याद करते रहिए। चलो सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।